हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज 18 जून 2021 है और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर कुल्लवी सिराजी ब्लॉगर में। और आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ। तो क्या बताने वाली हूँ, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग सबको होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी समस्या के बारे में जो लगभग सबको होती है। सबको नहीं, मतलब मैं बहुत सारे लोगों को होती है। और वो प्रॉब्लम है नाभि खिसकने की समस्या। और वैसे तो एलोपैथी में इसको जो है माना नहीं जाता है कि नाभि कोई चीज़ होती है या नाभि खिसकती है। और हम लोग यहाँ पे जैसे लोकल एरिया में या पहाड़ी एरिया में ये मानते हैं कि नाभि खिसकती है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं। इसका कोई इलाज वो परफेक्ट नहीं बता पाते हैं। और मुझे जो है ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे टाइम से है। और अब मतलब इतना टाइम हो गया है कि अब मैं खुद ही जो है मैं इसको ठीक करना सीख गई हूँ। तो मैं आपको जो है वो तरीके बताने वाली हूँ कि कैसे मैं जो है अपनी नाभि को एडजस्ट करती हूँ जब भी खिसकती है। क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं हाथों के साथ, पुश करेंगे तब भी नाभि खिसकती है अगर बहुत ज़ोर से पुश करते हैं। और अगर बहुत ज़ोर से पुल करते हैं तब भी जो है नाभि खिसकने की प्रॉब्लम होती है। मैंने अपने आप में ये महसूस किया है, जब मैं कोई चीज़ पुल करती हूँ तो मेरी नाभि जो है ऊपर की तरफ आती है और यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे फंस जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ फंस गया है यहाँ पे। और जब कोई खाना वगैरह खाते हैं तो वो नीचे जा नहीं पाता है और भूख लगना बंद हो जाती है, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाती है। और जब चलते हैं तो पैर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, थकावट जल्दी होती है, भूख बिल्कुल बंद हो जाती है। और दूसरा इसके साथ क्या होगा कि कब्जी हो जाएगी, मतलब कि आपको टाइम पे आप जा नहीं पाएंगे 2 नंबर करने के लिए, मतलब लेटरिन करने के लिए, उस कब्ज़ हो जाती है। दूसरा है कि अगर आप किसी चीज़ को पुश करते हैं तो आपकी जो नाभि है मेरी मतलब वो नीचे की तरफ चली जाती है। मैं अपने टर्म्स में इसको बताऊंगी, ऊपर नीचे आ जाती है। मुझे इसका एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या होता है, तो मैंने महसूस किया है मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ आपको। तो जब नीचे की तरफ जाती है तो नीचे को ज़ोर महसूस होता है, टांगों की तरफ को, नीचे पेट की निचली साइड को, और डाइसेंट्री शुरू हो जाती है। मतलब आपको दस्त आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप खाना खाएंगे सीधे आपको टॉयलेट भागना पड़ेगा। और ये 2 इसके सिम्टम हैं। मतलब जब भी नाभि खिसकेगी तो 2 चीज़ें होती है, या तो आपको डिसेंट्री होगी और या तो आपकी कब्जी होगी। अगर आपकी नाभि बिल्कुल सेंटर में है तो आप प्रॉपरली जो है आपका खाना पचता है और आप टाइम पे टॉयलेट जा पाते हैं। तो आज मैं जो है अपने तरीके बताऊंगी कि मैं कैसे नाभि को एडजस्ट करती हूँ और आप भी ये अपना सकते हैं। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप खुद भी जो है ये कर सकें। तो देखते हैं आगे, मैं बताती हूँ आपको कि कैसे कैसे आप इसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब भी मुझे शुरू में नाभि की समस्या हुई थी तो पहले तो समझ ही नहीं आता था कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने भी पेट मालिश करवाई, बहुत से इलाज करवाए, औरों से करवाए, और कईयों ने तो कहा, कहते कि हम तो नाभि का ऐसा इलाज कर देंगे, कारगर होगा, कभी भी आपकी नाभि नहीं खिसकेगी। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है और एक मिथ है कि नाभि कभी जो है बिल्कुल एडजस्ट और सेट हो सकती है। मेरी आज तक नहीं हुई। मैंने कई लोगों से इलाज करवाया है, क्योंकि ऐसा है कि अगर एक बार ये खिसकना शुरू होती है तो फिर बाद में क्या होता है कि जब भी आप कोई स्ट्रेचिंग होती है हाथों की, या फिर आप कुछ काम करते हैं हैवी या कुछ हैवी उठाते हैं, तो फिर आपको दोबारा वही प्रॉब्लम होने लगती है। ये समस्या सिर्फ मुझे ही नहीं है, मेरी मम्मी को भी है, मेरे पापा को भी है। तो सबसे पहले तो मैंने पापा से ही सीखा, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो इसका इलाज करते हैं नाभि का, और ये जो पीछे यहाँ से नस खिसकती है उसका भी। तो उनसे मैंने सीखा कि कैसे करना है फिर शुरू में। लेकिन धीरे धीरे जो है अब मुझे खुद ही पता चलने लग गया कि नाभि एडजस्ट हुई कि नहीं, खिसकी है या नहीं, ऊपर आई है या नीचे गई है। तो धीरे धीरे अपने आप ही आ जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये दोबारा नहीं खिसकेगी। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक्सरसाइज जिससे आप नाभि एडजस्ट कर सकते हैं। उस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल ठीक है और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप कर सकते हैं। तो वो कैसे करनी है एक्सरसाइज, वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे करके, और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी नाभि जो है वो
ऊपर नीचे हो गई है, मतलब एडजस्टेड नहीं है, सही जगह पे नहीं है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ उसके लिए जो है ये एक एक्सरसाइज है, तो कैसे करनी है मैं ये बता रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये जो है एक योगा एक्सरसाइज है, योगासन भी है ये। और इस तरह से पेट के बल लेट जाना है हमने, और पीछे से पैर इस तरह से दोनों ऊपर करेंगे और हाथों से जो है उनको पकड़ेंगे, और उसके बाद जो है स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, हाथों से और पैरों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ताकि क्या है कि जो सेंटर पार्ट है पेट का, यहाँ के लिए जो है इसका पूरा प्रेशर पड़ेगा। और दोनों तरफ का जो प्रेशर है वो सेंटर में आता है, इस तरह से जो नाभि है आपकी आ जाएगी सेंटर में। ये एक तरीका है नाभि को ठीक करने का, लेकिन इस तरीके से जो है वही लोग नाभि को ठीक कर सकते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, या फिर जिनका शरीर बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है ये। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज से बहुत से आपके शरीर के अंग स्ट्रेच हो जाते हैं, या फिर एक्सरसाइज उनकी हो जाती है। नाभि को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे बाउथ खिसकना बोलते हैं, बात खिसकना बोलते हैं, उधर कोटगढ़ साइड मदराता बोलते हैं। हो सकता है आपके एरिया में कुछ और ही कहते हैं इसको, और वैसे इसको जनरली नाभि खिसकना ही बोलते हैं। और इस तरह से मैं रिलैक्स जो है लेटूंगी थोड़ी देर, और इसके बाद हम जो है उठेंगे इस तरह से और आगे की तरफ भी स्ट्रेचिंग करेंगे। इस वाले तरीके से कई बार नाभि ठीक होती है और हो ही जाती है मैक्सिममली, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी इफ़ेक्ट होता है। तो इसके बाद जो मैं दूसरा तरीका बताने वाली हूँ वो बेस्ट है। अभी क्या है फ्रेंड्स कि ये जो तरीका है सभी लोग तो नहीं अपना सकते, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग होती है बहुत। तो स्ट्रेचिंग जो है वो आपके पेट पे भी प्रेशर डालती है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कईयों के ऑपरेशन हुए होते हैं, तो ऑपरेशन वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, या फिर कई जो लोग हैं जो उम्र दराज हैं, जिनके बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, वो मोल्ड नहीं कर सकते हैं, उसको मोड़ नहीं सकते हैं, तो वो भी इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए दूसरा भी तरीका है, और वो बहुत ही आसान है, बहुत ही कारगर है, और उससे जो है बिल्कुल एकदम जो है आराम हो जाएगा नाभि में। तो वो क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो है मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले हमने इसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जो है हमें नीचे जो है सरफेस ऐसे दरी बिछा लेनी है, जैसे ये है हार्ड सरफेस इसके लिए चाहिए। अगर सॉफ्ट सरफेस भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर हार्ड सरफेस होगा तो ज़्यादा बेटर रहता है, पेट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उस तरह से। और सरफेस ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको कि हमने क्या करना है। इसके बाद आप ले सकते हैं कोई टाल लीजिए, या फिर इस तरह का कोई स्टॉल ले लीजिए। जैसे मैंने स्टॉल ले लिया है, ये एक स्टॉल है, तो इसको मैंने इस तरह से जो है ना रोल कर दिया है, ऐसे करके रोल कर दिया है। और इसका बॉल बनाना है, हमने बहुत टाइट ऐसे रोल करके बहुत टाइट सा जो है एक बॉल बना लीजिए। बिल्कुल टाइट होना चाहिए, बहुत टाइट होना चाहिए, ताकि सख्त हो जाए, ये हार्ड होना चाहिए। और इसके लिए हार्ड बॉल उतना ही बनाना है जितना आपके पेट के लिए ज़रूरी है। आपने इसको नाभि के नीचे इस तरह से यहाँ पे रखना है, और अभी मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है। नाभि के नीचे रखना है इस तरह से, और उसके बाद तो मैं थोड़ा कैमरा अपना सेट कर देती हूँ पीछे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बहुत नज़दीक है। तो फ्रेंड्स ये जो बॉल है इस तरह से पेट के ऊपर रखना है, यहाँ पे नाभि के नीचे रखना है। तो मैं अब लेटूंगी इस बॉल के ऊपर, बिल्कुल ये नाभि के नीचे ही होना चाहिए, और इस पे लेटना है हमने, और पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सांस तो लेंगे हम, क्योंकि इतनी देर हम बिना सांस लिए नहीं लेट सकते हैं, लेकिन जैसे ही सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट ढीला हो जाएगा, और आपको पता चलेगा कि क्या आपकी नाभि की धड़कन आपके बिल्कुल इस बॉल के ऊपर है या नहीं। और मैं तो यहाँ जल्दी उठ गई हूँ, लेकिन आपने तब तक नहीं उठना है जब तक आपकी जो धड़कन है बिल्कुल वो बॉल के नीचे सुनाई नहीं देती है।
और उसके बाद जो है अगर वहाँ पे धक धक आपको महसूस हो रही है तो मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, आपकी नाभि का प्रॉब्लम ठीक हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये था दूसरा तरीका। तो इसमें दूसरे तरीके में क्या होता है कि जब आप इस गोले के ऊपर लेटते हैं तो पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देना पड़ता है, नाभि के नीचे रखना है, इस गोले को रखना है। फिर पेट बिल्कुल ढीला छोड़ दें आप, जैसे सांस लेते रहें छोड़ते रहें, लेकिन आपको खुद ही पता चल जाएगा जैसे आप सांस छोड़ेंगे और आपका पेट ढीला पड़ जाएगा तो जो आपकी धड़कन होती है यहाँ पेट वाली, एक इसी तरह की धड़कन यहाँ पे भी होती है, तो जब तक वो वहाँ यहाँ पे महसूस ना हो तब तक जो है आपने उस कपड़े के ऊपर लेटे रहना है, उस गोले के ऊपर लेटे रहना है। और जैसे ही यहाँ पे धक 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 महसूस होती है तो वैसे ही समझो आपकी नाभि बिल्कुल ठीक जगह पे पोजीशन में आ गई है। नाभि का हमेशा होता है जब भी नाभि खिसके तो यहाँ की जो ये धड़कन सी होती है ये गायब हो जाती है, ये आपको वैसे महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर नाभि एकदम बिल्कुल एडजस्ट है, अगर सेट है, तो तब जो है यहाँ पे बिल्कुल एक ये धड़कन सी है, ये जो धक धक की वो है, आवाज़ भी है और ये महसूस भी होती है, खुद को ये रहती है उस वक्त यहाँ पे। तो ये थे 2 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं कि कैसे आपने नाभि को ठीक करना है अपनी। और आशा है ये जो तरीके हैं आपको ज़रूर जो है फ़ायदा देंगे। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब तक मैं दोबारा मिलती हूँ आपसे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। और मेरी वीडियो को ज़रूर देखते रहें प्लीज़, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।